असदुद्दीन ओवैसी भी काफ़ी एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में। एक बड़ा चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है। आप भी अगर सियासत के लिहाज से देखा जाए, शायर के हिसाब से तो आप पहले से ही मशहूर हैं और लोग पसंद करते हैं। सियासत में भी आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी मौजूदगी को किस तरह से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में सिर्फ असदुद्दीन वो तो कांग्रेस सभी पार्टियों को वो कहते हैं कि सबने धोखा दिया है, और कांग्रेस ने तो ज़्यादा धोखा दिया है मुसलमानों को। सक्रिय नहीं है उत्तर प्रदेश में। रामदास अठावले भी सक्रिय हैं, मांझी भी सक्रिय हैं, साहनी भी सक्रिय हैं, निषाद भी सक्रिय हैं, ओम प्रकाश राजभर भी सक्रिय हैं। मैं उनको भी उसी जमात का हिस्सा मानता हूं, और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। बाकी ये कहना कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया, सबने धोखा दिया, मेरा ख्याल है उनके वालिद वो खुद बहुत दिन तक कांग्रेस के सहयोगी रहे हैं। 2013 के आसपास आकर के उन्होंने कांग्रेस, वो कहते हैं कि फिर आंख खुली, कांग्रेस को करीब से जाना, फिर हमारी आंख खुली, फिर हम इनसे दूर हो गए। उनकी उम्र मेरा ख्याल है 50 के पार है, तो इसका मतलब उनकी आंख जो है वो 45 साल के आसपास आके खुली। तो मैं तो अभी 34 का ही हूँ, तो मेरी आंखें मुझे लगता है कि ठीक ठाक खुली हैं। मैंने खुली आंखों से कोई फैसला किया तो सही ही किया होगा। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी की कोशिश उत्तर प्रदेश के लिए ही फिलहाल ज़्यादा नज़र आएगी। आप पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, जा भी रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आपके प्लान्स भी हैं, तो दूसरे स्टेट्स के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। मैं किसी एक सूबे तक महदूद नहीं हूँ। वो अलग बात है कि मेरा घर उत्तर प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है मेरा फोकस ज़्यादा उत्तर प्रदेश पे रहेगा। लेकिन एक साथ 5 राज्यों के चुनाव हैं, और जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ वहाँ पार्टी मेरी जो भूमिका तय करेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ, उस पर जाऊँगा। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो अभी जो चुनाव हुए थे पंचायत के, तो उन्होंने कहा था कि हमने तो चेक करने के लिए कि हमारी स्थिति क्या है, इसलिए हम चुनाव के मैदान में आए थे। तो क्या ये जो कांग्रेस की एक मेंटलिटी बन गई है फिलहाल के चुनाव में, ये नुकसानदायक साबित हो रही है कि क्योंकि दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो हर चुनाव को, छोटे से छोटे चुनाव को बहुत अहमियत देती है, और आप लोग चुनाव में देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, किस तरह से देखना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हिंदी का एक शब्द है सृजन। हम सृजन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। पिछले 32 साल से हम वहाँ सत्ता में नहीं हैं। ऐसे में संगठन लगभग खत्म हो गया था, जिस पे पिछले 1.5 साल में 2 साल में बड़ा काम हुआ है प्रियंका जी की क़यादत में, उनके नेतृत्व। खत्म क्यों होगा? खत्म होने की जाहिर सी बात है, जब आप इतने दिन से सत्ता में नहीं रहेंगे, आपका ही कैडर शिफ्ट हुआ, तब जाकर क्षेत्रीय दलों का वजूद बना, और वो धीरे धीरे कम होता चला गया। जब आप सत्ता से बाहर होते हैं, राजनीति का अपना एक प्रारूप है, उस फ्रेम से जब आप निकलते हैं तो चीज़ें खराब होती जाती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहली बार गांधी परिवार इतना पर्सनल होकर के उत्तर प्रदेश में इन्वॉल्व हुआ, और प्रियंका जी के नेतृत्व में संगठन पे बड़ा काम हुआ। बाकी हमारा टारगेट विधानसभा है, हम विधानसभा पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी।